हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए, आप लोगों को पता तो होगा कि जंगकुक कल रात भी लाइव आए थे और उनकी लाइव कल बहुत ज़्यादा लंबी चली थी, जो कि 2 घंटे की लाइव थी। तो आज मैं आप लोगों को उस लाइव को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए जानते हैं कल जंगकुक ने क्या क्या किया और उनके लाइफ में क्या क्या हुआ। तो जब जंगकुक लाइव आते हैं तो पहले तो आर्मीज को थोड़ा हाय हेलो करते हैं और फिर जंगकुक कहने लगते हैं कि मैं आज थोड़ा उदास हूँ, और फिर जंगकुक अपने उदासी का रीजन भी बताते हैं। उनका कहना ये होता है कि आज हुए एक मिस्टेक की वजह से वो थोड़ा सा उदास है, और वो मिस्टेक ये थी कि वो लाइन भूल गए थे सुगा के कॉन्सर्ट में। जी हाँ, उन्होंने बताया कि वो एक लिरिक्स भूल गए थे सुगा के कॉन्सर्ट में, जिसके वजह से वो थोड़ा सा उदास है और वो माफी मांगना चाहते हैं आर्मीज और सुगा से। फिर जंगकुक बार बार यही कह रहे थे कि आई एम अपसेट, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की थी, लेकिन पता नहीं कैसे स्टेज पर जाते ही मैं पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया। और मैंने पहले भी परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस की थी योंगी ह्यूंग के साथ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे जब योंगी ह्यूंग वहाँ पर स्टेज पर आए तो मैं पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया और मैं वहाँ पर आना ही भूल गया। और फिर जंगकुक कहते हैं कि वहाँ लोग बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे थे, यानी कि कॉन्सर्ट में लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, उनको चीयर कर रहे थे। और फिर वो ये भी बताते हैं कि कॉन्सर्ट के बाद वो घर आते हैं, घर को क्लीन करते हैं, वाईफाई को फिक्स करते हैं, और फिर वो ये लाइव स्टार्ट करते हैं। और फिर जंगकुक फिर से थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं वही बात सोच कर, और कहने लगते हैं यही बात मुझे आप लोगों से करनी थी, इसीलिए मैं आज लाइव आया था। और फिर से योंगी को वो सॉरी कहने लगते हैं और कहने लगते हैं योंगी ह्यूंग आई एम सॉरी। फिर थोड़ी देर बाद ही जंगकुक कमेंट्स पढ़ने लगते हैं, जिसमें एक आर्मी ने उन्हें ये कमेंट किया होता है कि प्लीज़ आप आर्मी के लिए एक गाना गा दीजिए, और वो भी इंग्लिश में। तो जंगकुक कहने लगते हैं नहीं, आज मैं कोई गाना नहीं गाऊंगा, आज मैं सिर्फ सुगा ह्यूंग के गाने सुनूंगा ताकि मैं अगली बार ऐसी कोई मिस्टेक ना करूं। तो उसके बाद एक और आर्मी कमेंट करते हैं और कहने लगते हैं कि जंगकुक आपने आज बहुत अच्छा किया, हमने तो वो नोटिस भी नहीं किया था आप जो बता रहे हैं मिस्टेक के बारे में। तो जंगकुक कहने लगते हैं आपने कैसे मिस्टेक को इतना नोटिस नहीं किया, मैंने तो पूरा का पूरा एक लाइन छोड़ दिया था और मैं लिरिक्स भी भूल गया। फिर जंगकुक कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा डर गया था जब योंगी ह्यूंग परफॉर्म कर रहे थे, इसीलिए मैंने अपना एक कान बाहर निकाल कर सुनने की कोशिश की कि ट्यून क्या था। मुझे ट्यून ठीक से सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन ड्रम की आवाज़ अच्छे से आ रही थी और मैं ट्यून से मैच भी नहीं कर पा रहा था, और इसलिए मैंने ड्रम की आवाज़ पकड़ी और फिर गाना शुरू किया। लेकिन मेरे माइक से भी इतना ज़्यादा आवाज़ आ नहीं रहा था, पर फिर भी मैंने गाना शुरू किया। पहले तो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर ही दिया था और उसके बाद ही मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाया, लेकिन मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं कोई आर्मी रिकॉर्ड कर उसे अपलोड ना कर दिया हो। हाँ, मुझे पता है कि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन मुझे परफॉर्मेंस करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि आर्मीज वहाँ बहुत ज़्यादा चीयर कर रही थी और मुझे वो सब देखकर बहुत अच्छा लगा, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक कॉन्सर्ट करूँ। फिर जंगकुक थोड़ा सा अपने कैमरा का एंगल सेट करते हैं और फिर कहने लगते हैं क्या ये एंगल ठीक है आर्मी, और फिर ये भी कहने लगते हैं कि क्या मुझे फिर से कल परफॉर्म करना चाहिए। और फिर से जंगकुक कहने लगते हैं क्या मैं फिर से योंगी ह्यूंग को एक चांस के लिए पूछ सकता हूँ, या फिर मेरे कंपनी को बोल सकता हूँ कि कल फिर से मैं एक और बार परफॉर्म करूँगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ आर्मी, ये जंगकुक पूछने लगते हैं। जंगकुक उनके मिस्टेक के लिए बहुत ज़्यादा ही उदास थे और अपसेट थे, इसीलिए वो बार बार यही कह रहे थे कि उनको और एक बार परफॉर्म करना है, ताकि वो करने के बाद उन्हें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन फील हो सके। इसीलिए वो चाहते थे कि कोई ऐसा मौका उन्हें फिर से मिल जाए जिसके लिए वो खुद को साबित कर सके। तभी एक आर्मी कमेंट पर ये कहते हैं कि जंगकुक आप ये कह सकते हैं हाइप कंपनी और सुगा ह्यूंग से कि आपको एक मौका दे और आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो जंगकुक इस बारे में कहते हैं कि वो मेरा कॉन्सर्ट नहीं है, वो सुगा ह्यूंग का कॉन्सर्ट है, इसीलिए मुझे पहले इसे हाइप कंपनी से पूछना पड़ेगा। उसके बाद और एक आर्मी ये कमेंट करते हैं कि क्या जंगकुक आपका कोल्ड ठीक हो चुका है। तो जंगकुक कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी भी थोड़ा सा कोल्ड है, लेकिन मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। फिर एक आर्मी कमेंट करते हैं कि जंगकुक आप ड्रिंक मत कीजिए। तो जिसका जवाब देते हुए जंगकुक ने ये कहा कि नहीं, मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ और खाना खा रहा हूँ और सूप पी रहा हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ा गर्माहट फील हो, और मैं ड्रिंक नहीं कर रहा हूँ। और फिर जंगकुक ये कहने लगते हैं कि कल मैंने सुगा ह्यूंग को बहुत अच्छे से कूल तरीके से परफॉर्म करते हुए देखा है और मैं भी वैसा परफॉर्म करना चाहूँगा। फिर जंगकुक बताने लगते हैं कि मेरे पास वाईफाई राउटर है जो कि मेरे कंप्यूटर रूम में रखा गया है, इसीलिए जब मैं लिविंग रूम में रहता हूँ तो इंटरनेट का कनेक्शन ठीक से नहीं हो
पाता। इसीलिए मैंने एक वाईफाई एक्सटेंडर भी खरीदा हुआ है, जिसके वजह से मैं अच्छे से आपके साथ जुड़ा रह सकूं। और फिर जंगकुक कहने लगते हैं कि क्या होगा अगर मैं कल फिर से परफॉर्म करने जाऊँ यूंगी ह्यूंग के कॉन्सर्ट में, और क्या होगा अगर मैं सीधा माइक उठाकर उनके कॉन्सर्ट में ही चला जाऊँ और मैं 7 सॉन्ग गाऊँ या ना गाऊँ, लेकिन मेरे परफॉर्मेंस से मैं आग लगा देना चाहता हूँ स्टेज पर। और फिर कहते हैं कि कैसा हो अगर आप मुझे कल यूंगी ह्यूंग के कॉन्सर्ट में देखें। और फिर एक आर्मी कमेंट करते हैं कि जंगकुक जो हो गया वो आपका पास था, उसे भूल जाइए। तो जंगकुक कहते हैं नो, मतलब नहीं कहना चाहते हैं। और फिर और एक आर्मी कमेंट में कहते हैं कि मैं जा रही हूँ और अपना डिनर खाने वाली हूँ। तो जंगकुक कहते हैं कि हाँ भूख तो मुझे भी लगी है, क्या मुझे कुछ स्पेशल बनाना चाहिए अभी इसी वक्त। और उसके बाद फिर से जंगकुक यही दोहराते हैं कि अगर कभी मुझे फिर से परफॉर्मेंस करने का मौका मिला तो मैं आज की गलती नहीं दोहराऊंगा, मैं आज की गलतियों से सीखूंगा और फिर बेटर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूंगा। तभी और एक आर्मी कमेंट करती है कि माई लाइफ इज़ द हैप्पीएस्ट लाइफ। तो जिसका जवाब देते हुए जंगकुक ने ये कहा कि हाँ मुझे भी आर्मीज़ के लिए परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर आर्मीज़ नहीं होती तो सिंगिंग और डांसिंग का कुछ मतलब नहीं होता। मुझे अच्छा लगता है जब मैं आर्मीज़ के लिए परफॉर्म करता हूँ, इसीलिए ही मुझे कॉन्सर्ट और वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर जंगकुक कहते हैं कि यूंगी ह्यूंग आपने सचमुच बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। और फिर वो दिखाते हैं कि और कहते हैं कि मुझे स्पॉटिफाई की तरफ से ये कैरियोके सेट मिला है। और फिर स्पॉटिफाई ने भी ट्विटर पर उन्हें थैंक्स कहते हुए ये कहा है कि थैंक्स हमारा कैरियोके सेट अपने लाइफ में दिखाने के लिए। तो इतनी ही सब बातचीत चल रही थी कि जंगकुक देख लेते हैं कि सुगा उनके कमेंट पे एक आर्मी की तरह बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं। तो वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर सुगा से पूछने लगते हैं कि कल क्या मैं फिर से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो सुगा इसके बारे में कहने लगते हैं नो नॉट टुमारो, मतलब आप कल परफॉर्म नहीं कर सकते। और कॉन्सर्ट में वैसे भी 2 दिन सिर्फ बच गए हैं। और वैसे भी क्या तुमने आज का कॉन्सर्ट अच्छे से एंजॉय किया? और फिर सुगा कहने लगते हैं आज के कॉन्सर्ट में सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी नहीं थी, तुम बहुत ज़्यादा डर गए थे आर्मीज़ को चीयर करते हुए देखकर। जिसके जवाब में जंगकुक ने कहा हाँ मैं थोड़ा सा डर गया था। उसके बाद सुगा ने कुछ इमोजीज सेंड की और फिर ये कहा कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि कल मेरा फिर से कॉन्सर्ट है। जंगकुक तुमने बहुत अच्छा काम किया आज। और इससे हमें ये पता चलता है कि सुगा का फिर से आज कॉन्सर्ट होने वाला है, जिसमें ये हो सकता है कि शायद सुगा के साथ जंगकुक भी परफॉर्म करे। फिर एक आर्मी ने ये कहा कि उनके ग्रैंडमा जंगकुक को बहुत सुंदर कह रहे हैं। तो जंगकुक ने अपना सर झुकाते हुए कहा थैंक यू। और इसके बाद ही एक बहुत अच्छा मोमेंट आता है जब एक बीटीएस आर्मी ये कमेंट कर देते हैं कि क्या आपने आरआरआर मूवी देखी है। और फिर जैसे ही जंगकुक उस कमेंट को पढ़ते हैं तो फिर से उन्हें उस गाने का याद आ जाता है और वो फिर से नाटू नाटू गाना गुनगुनाने लगते हैं। और वो इतने मजे से गुनगुना रहे होते हैं जैसे कि उन्होंने उस सॉन्ग को बहुत बार सुना होगा। लेकिन आर्मी हमें अभी भी पता नहीं चल पाया है कि सचमुच जंगकुक ने आरआरआर मूवी देखी है या नहीं। जो भी हो, लेकिन हम ये जरूर खुश हैं कि उन्होंने उस नाटू नाटू गाने को अभी तक याद रखा है। और इसी के साथ ही जंगकुक ये भी कहने लगते हैं कि मैं तब तक लाइव रहूँगा जब तक मेरे नूडल्स नहीं बन जाते, क्योंकि मैंने अपने नूडल्स बनाने के लिए रखे हुए हैं। तो जब तक नहीं बन जाते मैं तब तक रहूँगा। और फिर थोड़ी ही बातें कर कर जंगकुक बाय कहने लगते हैं कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हेल्दी रहिएगा। और इसके साथ मैं अभी सचमुच में जा रहा हूँ। और फिर इतना कहकर जंगकुक अपना लाइव बंद कर देते हैं। और यही थी जंगकुक की पूरी लाइफ। तो आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।